जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के उस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहन और दोस्तों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस के लिए हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। हम यहाँ पर अपने देश का 80 स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में हमारी देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। आजादी का असल मकसद वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की ही ना हो। हम सौभाग्य के लिए कि जो हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो दरअसल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगे के भीड़ में फंस गए थे, तब रंग दिवस की चोला के आवाज पर टोली के टोल उठे थे और उनके वंदे मातरम नारे से खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों के जड़ में तूफान ला रहा था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे क्योंकि वो इस तरह की देशभक्ति कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 61 के युद्ध में अपने सुहा का बजाने वाला औरत घर के हालत यह जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नानी नानी हालांकि लंगोटिया चली गई, छोटी छोटी बेटे की चुटिया चल गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ पता चला ही नहीं। पूरे जिस्म की तो बोटियां चल गई और आपके लिए एक आदमी मरे साहब, मेरे घर के तो रोटियां चल गई, मेरे घर के तो रोटियां चल गई वाले हालत पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सड़क पर दुश्मन के धड़ चढ़ने के लिए भेज देती थी। उसे पत्र लिखा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है, बड़ी साव से पुत्र ने ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तो अब देश बलिदान मांगता था, तो अब देश लड़ जाने को कहता था, तो अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपने काम पूरे ईमानदारी पूरे अपनी मेहनत और लगन से करे तो है इसका सबसे बड़ा देशभक्ति। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे टीपी तो 3 रंग रंगना देशभक्ति। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाले वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा था, तो क्या आप सही सकेंगे उसका देशभक्ति है? उसका देशभक्ति नहीं, उसका पेट का भूख का शक्ति है, जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो ये पेट का भूखे है, ना सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। अपनी परिवार, अपनी समाज, अपनी देश के लिए समर्पण भावी देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना आते रहे जमीन पर, एक कब्र भी तेरा है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब बातें होते हैं जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को बूढ़ा सम के चौकट पर छोड़ाता है। वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों के जान बचने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर हमारे लाइक बढ़ने में लगे रहते हैं। आज के उस दर्शक होगा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी देश, अपनी समाज, अपने राष्ट्र का आशय को बांध रखने के लिए, आज वो होगा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगूठ की घर्षण मात्र के अपनी ढापना की इमेज भेजा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना ऐसा समाज पर जीते हैं जहाँ पर पत्थर मृत्यु लगते हैं 56 लोग, जहाँ पर पत्थर मृत्यु लगते हैं 56 लोग, भूखे नंगे तड़प हो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़प हो जाते हैं लोग। मजबूर नहीं, दान दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने को इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंगदान देकर इस मत्ते को जीवन दान दीजिए। ये सच्ची देशभक्ति, ये सच्ची राष्ट्र। ना ये सरकार मेरा है, ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरा है, ना ये रब मेरा है, ना बरसना मेरा है। इतनी सी बात की गुरु ने मुझे, मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। और एक बेचारी बीमारी हमारे समाज पर मुझे नजर आते हैं, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं। बहुत किस्मत है कि अब इंसान नहीं पैदा होते हैं। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। कहा जाता है हमें दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये जो बीमारी की जड़ है ना, वो हमारे अंधविश्वास है। जब तक एक देश के युवा मंदिर को जा जाकर नारियल फोड़ को भगवान को रिश्ता लगाता रहेगा, तब तक हमारे
में संभव नहीं होगा। हमारी समाज की शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना, अपनी धर्म, अपनी कर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरी जाति को अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारे राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। मेरे विचार में हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिला की पूजा नहीं, इनकी इज्जत किया जाए। मेरे विचार में असल में हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन की नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से, साहित्यिक, मानसिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, रणनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मानने वाले आंकड़ों में जिन्न सिन्न पेपंडमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक ना हमारी राष्ट्र निर्माण संभव होगा, ना हमारे देश का आंतरिक विकास खत्म होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि ठोकर हमें कहाँ से नहीं, पत्थर से लगा करना पड़ेगा। आई बीइंग ए स्टूडेंट, आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग ए सिटीजन, सिंबल दैट दिस मदरलैंड टू बी प्राउड ऑफ इंडिया। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर हमारे आंखें के लिए खड़ा हर जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और इस देश के किसान को और इस देश के हर उस व्यक्ति जिन्हें अपने काम पूरी ईमानदारी, अपनी मेहनत और लगन से करते हैं। आज के उस मंच पर मैं जिम्मेदारी से कहती हूँ, भारत की बेटी, जब हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमें देश की जिम्मेदारी नहीं, हमें आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बात यही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। भूखा हौसला सबके दिल में बुलंद, एक दिन ऐसा भी आएगा पाकिस्तान जय हिंद कहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा पाकिस्तान जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान की सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक गुलिस्तान हमारा, जय हिंद, वंदे मातरम।